Hello bachcho, the question says the second, 31st and last term of AP are 7 3 by 4 comma 1 by 2 and minus 6 1 by 2 respectively. Then find the first term and the number of terms. So यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज सो nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an is equals to a plus n minus 1d, where a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference. अब अगर बात करें तो यहाँ पर हमें सेकेंड टर्म गिवन है, सो a2 is equals to a plus 2 minus 1d हो जाएगा। सो a2 आपको कितना गिवन है, 7 3 by 4 is equals to a plus d। तो यहाँ से हो जाएगा 4 7 द 28 29 30 31। सो 31 बाई 4 इज इक्वल्स टू a प्लस डी। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 1। अब 31st टर्म में गिवन है, सो 31st टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, a31 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 31 माइनस 1 दैट विल बी 30d। तो यहाँ से मुझे a31 की वैल्यू भी गिवन है, वो है आपके पास 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 30d। नाउ दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं, तो दिस विल बी a प्लस 30d माइनस a एंड माइनस डी हो जाएगा। सो माइनस ए माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 31 बाई 4। तो यहाँ पर इसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। सो 29d इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 माइनस 31 अपॉन 4। सो 29d इज इक्वल्स टू 29 30 31। सो माइनस 29 बाई 4। अब यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, 29 से 29 कैंसिल आउट। सो d इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 4। डी की वैल्यू आ गई -1/4। तो यहाँ पर अगर मैं डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो ए आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं पुट डी इक्वल्स टू -1/4, डी यही आया है आपका। सो डी इक्वल्स टू -1/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा a प्लस डी है। सो a minus 1 by 4 is equals to 31 by 4. So a will be equals to 31 by 4 plus 1 by 4. So 32 by 4। तो यहाँ से आ गई आपके पास a के वैल्यू 8। सो a आपके पास आ गया है 8। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर लास्ट टर्म में गिवन है। तो फर्स्ट टर्म बोला गया था कि एपी का फर्स्ट टर्म बताइए, तो एक आंसर तो आ गया आपका कि एपी की फर्स्ट टर्म हो गई 8 एंड नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना था। तो nth टर्म हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि n, तो एपी की nth टर्म क्या होती है। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास an is equals to a plus n minus 1d, where n is the number of terms। अब मुझे nth टर्म यहाँ पर गिवन है -6 1/2। तो -6 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, a हमें गिवन है 8 प्लस n माइनस 1 एंड d इज -1/4। d की वैल्यू -1/4 आ गई है। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास 6 2 12 प्लस 1। सो -13/2 और ये हो जाएगा आपके पास -8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1/4। तो यहाँ से हो गया 8 2 16। तो यहाँ से हम कह सकते हैं -13 -16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू
n माइनस वन एन माइनस वन बाई फोर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ऑफ 29 अपॉन 2, और इधर आके ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय माइनस वन विच इज इक्वल्स टू n माइनस वन। ये हो गया आपके पास 2 टू ज़ा 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। नाउ 2 9 ज़ा 18 कैरी 1, 2 टू ज़ा 4 and 1 5 plus 1 is equals to n, so n is equals to 59। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 59, first term is 8, so in this question we have to find the first term and number of terms. So for this question these are the final answers. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.